तो महाराज जानते हो, एक गांव में एक पिताजी थे, उनके 3 बेटा थे। कितने बेटा? 3 बेटा थे। अब तीनों बेटा तुतलाते थे, समझ रहे तुतलाना? हाँ समझ रहे? हाँ, तो तीनों बेटा बहुत ज्यादा तुतलाते थे। अब वो जब तुतलाते थे तो उनका विवाह नहीं हो रहा है महाराज, उनसे कोई विवाह ही नहीं करे कि तुम्हारा बेटा तुतलाते हैं, इनसे को विवाह करिए। तो जब बेटा थे 3 ठो, उनके मामा जी को दया आई तो उनके मामा कहें हम तुम्हारी शादी करवेबे, तुम चिंता ना करो, लेकिन एक शर्त पर। कहें कौन सी शर्त? कहें जब हम विवाह वाले घर का तुमने लेके आईबे ना तो तुम तीनों लोग बोले ना, और जब तुम बोलियो ना तो जान नहीं पाएंगे। अब तीनों लड़का कहें ठीक मामा जी, नहीं बोलेंगे। अब मामा जी क्या किए, लड़की वालों को लेकर पहुंचे, और जब लड़की वाले को लेकर पहुंचे, तीनों बेटों को तो समझा दिए थे कि बोलना नहीं, जब हम लड़की लेकर के लड़की वालों को आएंगे तो बोलना नहीं। अब सबसे छोटा जब लड़की वाले आए बैठे तो नाश्ता पानी सब लोग नहीं कराते हैं, बढ़िया नमकीन, चाय, बिस्किट, फल इत्यादि। सबसे छोटा वाला बेटा आया बढ़िया चाय लेकर के, और जब चाय लेकर के आया, चाय की प्लेट रख दी और चुपचाप वापस चला गया। तो लड़की वाले कहते हैं अरे भैया आपके बेटे के अंदर संस्कार नहीं है, ना तो नमस्ते, ना जय राम, ना सीताराम, कुछ बोला नहीं। तो मामा जी बोल पड़े अरे वो सब ना बहुत शर्मीले हैं, शर्माते हैं, यही कारण है नहीं बोले। लड़की वाले कहें कोई बात नहीं, चलो शर्माता है तो कोई बात नहीं, और शर्म ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे को झुका देती है। अब दूसरा लड़का आया, फल वल बढ़िया सेब वो काट के बढ़िया प्लेट में सजा के, और प्लेट में सजा कर लेकर आया, मेज पे रखता है, और जैसे रख के जाने लगा, क्योंकि मामा जी ने कहा था कि बोलना नहीं। अब जैसे प्लेट को रख के जाने लगा तो लड़की वाले कहते हैं अरे ये भी लड़का नहीं बोला, क्या कर रहे हैं? तो मामा जी बोल पड़े आज इसका मौन व्रत है, इसने मौन धारण किया है, आज ये पूरा दिन बोलेगा नहीं। लड़की वाले कहते कोई बात नहीं। तीसरा बेटा आता है, और जैसे तीसरा बेटा आया, बढ़िया पानी की प्लेट लेके गिलास में पानी इत्यादि लेकर के आया और मेज पे रखता है, और मेज पे रखने के बाद वो भी शर्मा के वापस चला गया। लड़की वाले कहते कुछ तो गड़बड़ है, छोटा बेटा आया वो भी नहीं बोला, उससे बड़ा आया वो भी नहीं बोला, और सबसे बड़ा आया वो भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि बेटों के अंदर संस्कार नहीं, या कोई और बात है, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब महाराज मामा जी उनके बात बना ले गए, किसी तरह बात करते करते कहीं अरे बेटा बड़े संस्कारी हैं, कभी आपकी बिटिया को कोई दिक्कत नहीं होगी, खूब ऐसो आराम से रखेंगे। इधर पूरी बात तय हो गई, शादी एकदम बढ़िया तय हो गई, और तीनों बेटे जिस कमरे में बैठे थे ना महाराज, उस कमरे में धान की बोरी लगी थी। धान की बोरी समझ रहे ना, बोरी में भर के बढ़िया धान लगे थे लाइन से। अब तीनों बेटे उसी कमरे में बैठे थे महाराज, लड़की वाले बाहर बैठे थे, मामा जी से बातें कर रहे थे। तब तक धान की बोरी से एक चूहा निकला, जैसे धान की बोरी से एक चूहा निकला तो सबसे छोटा वाला लड़का बोल पड़ा डड डाडा मुठलिया टुन टुन डाए। आप तो महाराज जैसे ही कहा दादा दादा मुसरिया टुन टुन जाए। लड़की वाले बैठे थे, उन्होंने सुना अच्छा इसका मतलब ये बेटे जो इनके ने तुतलाते हैं, यही कारण था जो नहीं बोले। अब उससे बड़ा वाला बोल पड़ा हम तो भैया टुप एंड टाप हैं, हम तो भैया टुप एंड टाप, यानी कि हम नहीं बोले, अब तो हमारी शादी हो जाएगी। अब लड़की वाले जब सुनते हैं कहते हैं ये आवाज कुछ बदली लग रही है, हमको लगता है ये बड़ा वाला लड़का है। अब लड़की वाले कहने लगे कि जब तक तुम्हारे बेटे बोल के नहीं दिखाएंगे तब तक हम शादी पक्की नहीं करेंगे। मामा जी कहे हो गए गड़बड़। अब जैसे मामा जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तीनों बेटे बहुत अच्छे हैं। लड़की वाले ने कहा इसे शादी कर ही नहीं सकते,
पहले तीनों बेटों को बुलाओ और बोल के दिखाएं। अब मामा की मजबूरी, महाराज बुलाए तीनों बेटों को। और जैसे तीनों बेटों को बुलाएं तो सबसे वाला छोटा बेटा आता है, तो मामा जी कहते हैं अरे बोल के दिखा दो जरा। अब जब बोल के दिखाएं तो कहते हैं नमस्ते। नमस्ते नहीं, नमस्ते। लड़की वाले कहते हैं शादी कैंसिल। क्या कहते हैं? शादी कैंसिल, शादी नहीं कर सकते। दूसरा लड़का आया, कहते दूसरे लड़के को बुलाओ। दूसरे लड़के को बुलाएं तो कहते सीताराम। क्या कहते हैं? सीताराम। और जैसे सीताराम महाराज कहें तो लड़की वाले कहते हैं ये भी कैंसिल। लड़की वाले चले गए, तीनों का विवाह कैंसिल, शादी नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं चुपचाप जो बाबा के दरबार में बैठते हैं ना, तो यही हाल उनका भी होगा। इसी कारण आप लोग जयकारा तेजी से लगाइए, प्रेम से बाके बिहारी।